अमीरी और रईसी प्लेन में चलाते लेके सब फैसिलिटी, किस्मत की अदालत में सिक्का अपना चलाते, पहन के महंगे सूट बूट महंगी कार भगाते, सबके सपने सच करना हमारा धर्म। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर नीलम संजीव जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके ट्रिपल डायमंड लेवल तक का सफर तय किया है। और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में अपने कमिटमेंट, डेडिकेशन और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की वजह से बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने वाले हैं। तो दोस्तों आइए हम इनको सुनते हैं, आज के हमारे ट्रिपल डायमंड लेकिन भविष्य के बहुत जल्दी होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर नीलम संजीव जी। वेलकम टाइगर, स्वागत आपका। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इतने बड़े मंच पर इतना बड़ा मौका देने के लिए। आदरणीय श्री महागुरु जी का दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद और कोटि कोटि नमन सर, प्रणाम सर आपको। नमस्कार सर। थैंक यू सर। साथियों, आप सभी लोगों का इतने बेहतरीन, इतने बड़े मंच पर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत। और सर मैं आपसे एक आज्ञा चाहूंगा तुरंत स्लाइड शो करने के लिए। आप प्लीज शेयर करें। जी थैंक यू सर। हाँ, स्लाइड शो हो गया है आपका। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। वेलकम। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, सबसे पहले साथियों, आज से 22 साल पहले जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिसके कारण मेरे जैसे हजारों लाखों लोग अपने जीवन में आम लाइफ से खास लाइफ बनाने की ओर अग्रसर हैं, अपने लाइफ में ढेर सारे ड्रीम्स पूरा किए, ऐसे 5 महान शख्सियत को दिल की गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने सेप्स ऑफ 22 साल पहले स्टार्ट किया और डायरेक्ट सेलिंग को पहली बार एज ए कैरियर लोग कर सकते हैं, भविष्य बन सकता है, ये उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया। उन 5 महान डायरेक्टर्स को दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद और कोटि कोटि नमन, प्रणाम, बारंबार प्रणाम उनको। साथियों, और इस सेप्स ऑफ में आम लोग भी आसानी से सक्सेस कैसे प्राप्त करें। एक आम व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति या ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, कम क्षमता वाला व्यक्ति, ज्यादा क्षमता वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति जो सेप शॉप में आता है वो डायमंड कैसे हासिल बन सके, वो अपने सपनों को पूरा कैसे कर सके, इस तरीके को बताने वाले, इसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने वाले, इसके लिए सिस्टम तैयार करने वाले और लोगों को जीरो से हीरो बनाने वाले 2 महान शख्सियत, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पूरे भारत में पूरी पहचान को चेंज कर दी, जिन्होंने अपने काम से, अपने मेहनत से, अपने बनाए सिस्टम के कारण आज पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक लेजेंड, महानायक के रूप में है। साथियों, जिनके जैसा बनने का सपना भारत का डायरेक्ट सेलिंग करने वाला हर व्यक्ति देखता है, वैसे 2 महान शख्सियत आदरणीय श्री संजय जैन सर जी, आदरणीय श्री नरसिंह अग्रवाल सर जी का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने आज से इतने उस समय उन्होंने इतना बड़ा सपना देखा, जो सपना आज लोग नहीं देख पाते, इतना बड़ा सपना उन्होंने आज से काफी पहले देखा, 20 साल, 19 साल, 18 साल पहले देखा और इतनी बड़े सिस्टम की स्थापना की, जिसके कारण 1, 2, 4 डायमंड नहीं बल्कि 1500 से ज्यादा लोग डायमंड सिर्फ हासिल कर चुके हैं। साथियों, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पर 1500 ज्यादा करोड़पति बना गए हैं, लेकिन ये हमारे यूनिवर्सिटी है, हमारे आदरणीय श्री संजय जैन सर जी, आदरणीय श्री महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल सर जी, आपको सर कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद सर। आपके बड़े सपने के कारण हमारे जैसे हजारों लाखों लोग की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। साथियों, इसके साथ साथ मैं उन महान सीनियर को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिन्होंने मेरे बिजनेस में आने वाले हर रुकावटों को दूर किया, जिन्होंने मुझे हर कदम पर सिखाया कि क्या करना है और कैसे करना है, मेरे सपने को बड़ा किए, मुझे डेवलप करने में मदद की। आदरणीय श्री राकेश जायसवाल सर जी, आदरणीय श्री प्रकाश वर्मा सर जी, आदरणीय श्री अमित पाठक सर जी, आदरणीय श्री अतुल पाठक सर जी, ये ऐसे महान सीनियर हैं जिन्होंने हर समय मेरा हर कदम पर साथ दिया, हर कदम पर मुझे मेरी उंगली पकड़कर चलाए। साथियों, ये महान शख्सियत नहीं होते मेरी लाइफ में, मेरे बिजनेस में, तो साथियों इस बिजनेस में फ्रेशर के रूप में इस बिजनेस के साथ खत्म हो चुका होता। तो सर आप लोगों को कोटि कोटि प्रणाम सर, आपने लगातार मुझे गाइड किया और लगातार गाइड करते रहेंगे सर, और आपके मार्गदर्शन और आपके आशीर्वाद के कारण मैं सर यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर 100% बनने वाला हूं सर। सो थैंक यू सो मच सर, आप सभी आदरणीय महागुरु जी का। इसके साथ साथ मैं अपनी टीम के सारे लीडर्स, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, जिन्होंने मेरे साथ कदम पर कदम लगातार मिलकर काम किया, हर परिस्थितियों का चुनौती डट कर किया, दमदारी से किया, ऐसे सभी लीडर्स जिनमें डायनेमिक डायमंड्स मिस्टर हनीफ खान जी, डायनेमिक डायमंड मिस्टर बीसी पाठक जी, डायनेमिक डायमंड मिस्टर लोकेश देवांगे जी, और सभी एमरल्ड, रूबी, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, ब्रॉन्ज,
सभी रैंक 1, रैंक 2, रैंक 5 सभी लीडर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने भरोसा किया, मिलकर काम करने के लिए ठाना और सभी के सभी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए मुट्ठी बांध चुके हैं। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। साथियों, मेरा नाम नीलम संजीव है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर में एक ऐसे परिवार में जन्म लिया और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मम्मी पापा मिले साथियों, जिनके कारण शुरुआत से एक सोच मिली कि अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छा से एजुकेशन लेना है, बहुत मेहनत करना है, ईमानदारी से काम करना है, बड़े बड़े ड्रीम देखने हैं। उन्होंने शुरुआत से इन चीजों के बारे में हमें बताया और जिसके कारण मैं और मेरी 2 सिस्टर हम लोगों ने बहुत मेहनत से अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद मेरे पापा जी साथियों प्रोफेसर थे गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में। फैमिली हाईली एजुकेटेड फैमिली थी और इसीलिए एजुकेशन के बारे में शुरुआत से हमें नॉलेज मिला कि एजुकेशन लाइफ बदल सकता है। और हम लोगों ने अपनी मन से पढ़ाई की और जब पढ़ाई करते करते हम लोगों ने अपनी लाइफ को सेटल करना चालू किया। मेरी एक सिस्टर है जो अपनी फैमिली के साथ सिंगापुर में सेटल्ड है, सिस्टर और उनकी फैमिली। मेरी एक सिस्टर आईआईटी दिल्ली से, जो इंडिया का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट में से एक है, आईआईटी दिल्ली से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की और वहां से कैंपस सिलेक्शन हुआ सोनी कॉर्पोरेशन जापान में और अभी यूएसए, पिछले 3 सालों से यूएसए में साथियों। इस बिजनेस के बाद जॉब, अपनी पढ़ाई के बाद मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की एज ए साइकोलॉजिस्ट। 7 सालों तक मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बिलासपुर, जिसे सिम्स बोलते हैं, वहां पर मेरी जॉब लगी और वहां पर मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। शुरू के 1 साल, 2 साल, 3 साल तो बड़ा मजा आया। शानदार बढ़िया पेशेंट आते थे लाइन लगाकर और बड़ा एसी चेंबर, बड़ा अच्छा लगने लगा। लेकिन 2-3 साल होते होते एक बात समझ में आ गया कि इस जॉब से जो मैं सपने देखता था शायद वो सपने पूरे ना हो पाए। इस जॉब से जीवन चल सकता है लेकिन सपने पूरे नहीं हो सकते, समझ में आने लग गया। उसके बाद मैंने प्लानिंग करना चालू किया कि और क्या करूं, प्राइवेट प्रैक्टिस करना चालू करूं और कहीं पर 1-2 घंटे जाकर काम करना चालू करूं। कुछ मैंने प्लानिंग करना चालू किया। ऐसे करते करते 7 साल बीत चुके थे और लाइफ वही की वही थी साथियों। उसी दौर में मुझे सौभाग्य मिला सेफ सॉफ्ट जैसी इंडिया की सबसे जबरदस्त, सबसे अल्टीमेट, सबसे विश्वसनीय कंपनी के प्लान को देखने का। वो सबसे सौभाग्यशाली दिन था जब मैंने इस प्लान को देखा, इस सेमिनार को देखा। वहां से एक बात समझ में आ गई कि यहां से मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकता हूँ। इस बिजनेस में सारी बेहतरीन चीजें जो मिलती हैं मैं हासिल कर सकता हूँ और दिल लगाकर काम करना चालू किया। साथियों, शुरुआती असफलता मिली। शुरुआत के कई महीने ऐसे थे जब मेरा रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जब सिस्टम को फॉलो किया, सीनियर को फॉलो किया, एजुकेशन लेना चालू किया, तो धीरे धीरे यहाँ से ड्रीम्स पूरे होने चालू हुए। छोटे छोटे ड्रीम्स बनाना चालू किया। छोटा सा मोबाइल लिया, बाइक लिया, लैपटॉप लिया, स्मार्टफोन लिया, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते एप्पल आईपैड लिया, कैनन डीएसएलआर लिया। साथियों, तो छोटे छोटे ड्रीम्स जो पूरे होते गए। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जब बिजनेस बढ़ता गया, बड़े ड्रीम्स पूरे होने चालू हुए। इस बिजनेस में आया था एक कार खरीदने के लिए, लेकिन एक कार नहीं 2-2 कार ले चुका हूँ। शानदार लग्जरी होंडा सिटी कार और हुंडई की क्रेटा टॉप मॉडल। इसके साथ साथ इस बिजनेस के माध्यम से सेफ शॉप के कारण, मेरे ग्रेट सीनियर के कारण, मेरा एक सपना था साथियों कि मैं घर लूं। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद अल्ट्रा लग्जरी घर लिया अविनाश न्यू काउंटी नया रायपुर में। इसके साथ साथ अविनाश टाइम्स स्क्वायर नया रायपुर में एक मॉल बना हुआ है, अल्ट्रा लग्जरी मॉल बना हुआ है। उस मॉल में मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टी लिया। साथियों, अपने महागुरु लोगों के आशीर्वाद के कारण, उनके सपोर्ट, उनके सहयोग के कारण, शानदार कंपनी सेफ शॉप के कारण साथियों आज मैं अपना लग्जरी, सबसे अल्ट्रा लग्जरी घर में रहता हूं, जहां से मैं भी ट्रेनिंग ले रहा हूं। साथियों, लगभग 1 करोड़ से ऊपर का आज इस घर में रहता हूं और यहाँ से मैं अपनी ट्रेनिंग ले पा रहा हूं। और मेरी फैमिली इस शानदार जगह पे, जो जहाँ पे सारी फैसिलिटीज है, सारे एम्यूनिटीज है, सारे क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, सारी चीजें जबरदस्त है। यहाँ पर मैं और मेरी फैमिली बहुत शानदार एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बहुत शानदार तरीके से जी रहे हैं। साथियों, केवल बात प्रॉपर्टी की नहीं, इस बिजनेस एक ऐसा बिजनेस जहां पर हम प्लान देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस बिजनेस से हम 40 लाख कमा सकते हैं। बस हमें उतना ही पता होता है और हम 40 लाख के लिए बिजनेस में एंटर करते हैं। लेकिन केवल 40 लाख नहीं मिलता इस बिजनेस में। साथियों, इस बिजनेस में उस पैसे के अलावा शानदार देश विदेश घूमने का मौका मिलता है, जीवन को जीने का मौका मिलता है। मुझे भी सेफ शॉप और अपने ग्रेट सीनियर के कारण बहुत शानदार इंडिया के ढेर सारी जगहों पर अपने टीम के साथ, अपनी फैमिली के साथ जाने का, घूमने का, एंजॉय करने का मौका मिला। साथियों, ढेर सारी जगह, चाहे रेत वाली जगह, रेगिस्तान वाली जगह हो, चाहे बर्फ वाली जगह हो, शिमला हो, मनाली हो, चाहे शानदार समुद्र वाली जगह गोवा हो या शानदार नैनीताल हो, सभी प्रकार की जगहों पर, हर प्रकार, दुनिया में जितने प्रकार के शानदार इंडिया में बेस्ट डेस्टिनेशन है, सारे जगह पर अपनी फैमिली और अपनी टीम के साथ जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, केवल देश ही नहीं बल्कि ढेर सारे विदेश की यात्रा करने का सौभाग्य मिला। साथियों, अपनी टीम अपने साथ अपनी टीम के साथ, अपनी फैमिली के साथ ढेर सारे देश विदेश की यात्राएं किया। सिंगापुर, मलेशिया फैमिली को लेकर गया। साथियों, इस सारी लग्जरी, सारी चीजें हासिल हुई सीनियर और सिस्टम के माध्यम से। न केवल पैसा,
न केवल घूमने का मौका बल्कि इतना शानदार सम्मान मिलता है। जब इस बिजनेस को हम अडॉप्ट करते हैं, बिजनेस को लोगों को देने जाते हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि मेरी इज्जत घट जाएगी इस बिजनेस को करने से, जोड़ने जाने वाले का काम मैं नहीं करूंगा। लेकिन साथियों, इस बिजनेस से इज्जत घटती नहीं। जितनी 5 खानदान में जितनी इज्जत नहीं मिलती, उससे ज्यादा इज्जत इस बिजनेस में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलती है। साथियों, आज ढेर सारा संगठन, शानदार संगठन हुए इस बिजनेस के माध्यम से। जिस शहर में जाते हैं वहां पर लोग दिल की गहराइयों से हमारा स्वागत करते हैं। और ऐसा सम्मान, ऐसा स्वागत जहां दिल से सम्मान मिलता है साथियों, ये एक जगह है तो केवल एक ही जगह है, और वह शेप्स ऑफ शेप्स ऑफ। साथियों, न केवल हमें सम्मान मिलता है बल्कि हमारे परिवार को भी इतना जबरदस्त शानदार सम्मान मिलता है। साथियों, यदि इतना शानदार सम्मान, इतना बेहतरीन सम्मान, इतना शानदार इनकम, इतना शानदार प्रॉपर्टी खरीदने का मौका, इतना लग्जरी लाइफ जीने का मौका, इतना शानदार देश विदेश घूमने का मौका मिले, तो आप लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे? एक बार हाथ थम ऊपर करके बताएं। 100% आप लेना चाहेंगे और 100% आप लेना चाहते हैं। मैं देख रहा हूँ बसंती बाग जी है जो थोड़ी उम्र दराज है लेकिन बहुत एक्साइटेड है, पूरा हाथ उठा के बता रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, आप 100% इन सारी चीजों को हासिल करना चाहते हैं और तभी सुबह 6:30 बजे आप इस पैनल पे आए हैं, क्योंकि आपके अलावा और भी कुछ लोग को मौका मिला होगा तो वो चादर तान के सो गए होंगे। वो अपनी चादर तान के नहीं सोए, अपने किस्मत को ढक कर सो गए हैं। तो साथियों, आप निश्चित रूप से पाना चाहते हैं, और यदि पाना चाहते हैं तो जानना चाहते हैं कि इसे हासिल कैसे करें। यदि जानना चाहते हैं तो साथियों, बहुत सिंपल सा जवाब है। यदि यही सब चीज हासिल करना है तो मैंने क्या किया? मैंने एक ही काम किया। शेप्स ऑफ जैसी जबरदस्त अल्टीमेट कंपनी के सारे प्रोडक्ट का यूज करना और प्रमोट करना, बस एक ही काम करना है। क्या काम करना है? यूज करना और प्रमोट करना, प्रोडक्ट को यूज करना और प्रमोट करना। और ये काम केवल हम आज नहीं कर रहे हैं शेप्स ऑफ में आने के बाद, जन्म लेने के बाद से हम लगातार कर रहे हैं। जन्म लेने के बाद से हम लगातार किसी न किसी कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। मोबाइल खरीदते हैं तो प्रमोट करते हैं, टीवी खरीदते हैं तो प्रमोट करते हैं, फ्रिज खरीदते हैं तो प्रमोट करते हैं, कपड़े खरीदते हैं तो प्रमोट करते हैं। जीवन भर यूज एंड प्रमोट का काम तो करते ही हैं। लेकिन आज से हम एक नियम बना ले कि हम शेप्स ऑफ के प्रोडक्ट को यूज करेंगे और प्रमोट करेंगे। मैंने केवल यही काम किया, और जिसके कारण, यूज और प्रमोट करने के कारण आज ये सारी लग्जरी, आज ये सारे अचीवमेंट साथियों मेरे और मेरे लाइफ, मेरी फैमिली को मिल चुका है। तो यूज और प्रमोट करना है। और शेप्स ऑफ के जो प्रोडक्ट्स है साथियों, इतने अल्टीमेट प्रोडक्ट है। यदि प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करूं तो कई दिन लग जाएंगे इस ट्रेनिंग को करते करते, लेकिन बात खत्म नहीं होगी। इतने सारे प्रोडक्ट, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट, इतने अल्टीमेट प्रोडक्ट है। ऐसे ही एक जबरदस्त प्रोडक्ट है टॉकिंग टेड, स्मार्ट स्टार एकेडमिया। साथियों, इस प्रोडक्ट को मैंने अपनी बेटी के लिए, जब छोटी थी लगभग 2.5 साल की, उसके लिए मैंने परचेस किया था। और इसको लेने के बाद ये इतना अल्टीमेट, इसकी क्या क्या क्वालिटी है, आप लगातार ट्रेनिंग में सुन रहे हैं। इसका फायदा क्या हुआ जरूर बताना चाहूंगा। मेरी बेटी, जिसका नाम साहसा है, वो आज क्लास 4 में पहुंच गई। इसको लगातार रीड करती, लगातार पढ़ती है, जिसके कारण उसका पढ़ाई में, पढ़ने में कंसंट्रेशन बढ़ा। आज वो मोबाइल और टीवी से पूरी तरीके से दूर है। टीवी हमारे यहाँ, मतलब पिछले साल भर में उसने 1 घंटे भी टीवी नहीं देखा है। टीवी से कोई मतलब नहीं उनको, मोबाइल से कोई मतलब नहीं, केवल अपने स्कूल के काम के लिए मोबाइल देखती है, बाकी टाइम मोबाइल से मतलब नहीं। मोबाइल के लत से दूर है। साथियों, इसके साथ साथ पढ़ाई में उसका 100% कंसंट्रेशन रहता है, क्योंकि वो पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट पैदा हो गया है, पढ़ाई में उसको मजा आने लगा है, इसलिए अपने से उठकर पढ़ती है, अपने से पढ़ाई को एंजॉय करती है। और इस तरीके से वो अपने ब्रेन को भी डेवलप की, अपने इंटरेस्ट को पढ़ाई के लिए डेवलप की, और बहुत शानदार तरीके से अपना एजुकेशन ले रही है। साथियों, ऐसा ही एक और जबरदस्त प्रोडक्ट है नोनी प्रीमियम। नोनी प्रीमियम के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी पर अमृत के समान कोई फल है, वह नोनी फल है। साथियों, इतना जबरदस्त तरीके से इसे बनाया गया है। विश्व के सबसे बेहतरीन नोनी से नोनी जूस बनाया गया शेप्स ऑफ के द्वारा, और यह 1300 प्रकार की बीमारियों से बचाता है। मोटापा, मधुमेह, एलर्जी, अस्थमा, ढेर सारी बीमारी, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, खांसी, जुकाम, खून की कमी, दिल की बीमारी, बवासीर, ढेर सारी बीमारी से बचाता है। साथियों, मैं इसे लगातार यूज कर रहा हूँ, 3 साल ज्यादा हो चुके हैं, और मेरी एनर्जी का सबसे बड़ा कोई सोर्स है वो है नोनी प्रीमियम। और इस नोनी प्रीमियम को जो आदमी एक बार लेना चालू करेगा वो लेता ही रहेगा, क्योंकि ये ओवरऑल प्रोटेक्शन करता है। ये हमारे लिए प्रोटेक्शन करता है, जितने भी बाहर के डिजीज है, वायरस जो हमें लग सकते हैं, सबसे हमें बचाता है। जिस प्रकार हेलमेट लगाकर हम बाइक चलाते हैं ताकि जान बचा सके, उसी प्रकार ये हमारे पूरे बॉडी का हेलमेट है। तो साथियों, प्रोडक्ट तो ढेर सारे हैं, और इन प्रोडक्ट को लेकर आप अपने फिजिकल स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं, मानसिक यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, स्मार्ट दिख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, अपने ड्रीम पूरा कर सकते हैं।
दुनिया में ऐसे प्रोडक्ट बहुत कम है जिस प्रोडक्ट को यूज करके आप अपने ड्रीम पूरा कर सकते हैं, और ऐसे प्रोडक्ट लेकर आया है साथियों सेफ सॉफ्ट। इतने शानदार शानदार प्रोडक्ट्स। अब यदि मैं बात करूं साथियों कि यूज एंड प्रोडक्ट करना कैसे, यूज कैसे करना है तो हम जीवन में हमेशा जानते हैं। अब बात करते हैं प्रमोट कैसे करना है। जानना चाहते हैं प्रमोट कैसे करना है? तो आज हम बड़ी जबरदस्त बहुत इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रमोट कैसे करना है। और यदि प्रमोट करना सीख गए, प्रमोशन हम जान गए, तो एक बात तय है, दुनिया में आप जो भी सफलता हासिल करना चाहते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको उस सफलता से प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकती। तो जानना चाहते थे, एक बार हाथ उठाकर बताएं, थंब उठाकर बताएं प्रमोट कैसे करना है और क्या क्या रुकावटें आती है। हम सब बात करने वाले हैं कि क्या रुकावटें आती हैं, कैसे लोग रुकते हैं, कैसे हम सॉल्यूशन निकालेंगे, सब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सारा आप सभी लोगों के थम्स मिल गए। अब और बड़ा मजा आने वाला है बात करने के लिए। तो साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम प्रमोट करते हैं लोगों को, अभी हमारे ग्रेट लीडर अमित पाठक सर जी ने भी एक सेशन पहले बताया कि लोगों को प्लान दिखाना है। और प्लान इतना जबरदस्त सेशन था कि प्लान कैसे दिखाना है, इतना शानदार, इतना मोटिवेशनल, इतना एजुकेशनल सेशन था। प्लान कैसे दिखाएं, प्लान दिखाने के बाद कुछ लोग तुरंत ज्वाइन करते हैं और कुछ लोग तुरंत ज्वाइन नहीं करते हैं। ज्वाइन नहीं करते हैं को हम सामान्य शब्दों में बोल देते हैं कि वो रिजेक्ट करते हैं। कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग रिजेक्ट करते हैं। वास्तव में रिजेक्ट कुछ नहीं करते, रिजेक्ट कुछ होता नहीं है। वास्तव में होता यह, कुछ लोग तुरंत एक्सेप्ट करते हैं और कुछ लोग एक्सेप्ट तुरंत नहीं करते। लेकिन हमसे गलती ये हो जाती है कि हमें लगता है सर वो तो मना कर दिया, अब वो नहीं करेगा, सर वो निगेटिव हो गया, वो बोल दिया कि मैं नहीं करूंगा, वो बोल दिया कि मुझे सामान की जरूरत नहीं है। साथियों ऐसा नहीं है, दरअसल उसने तुरंत एक्सेप्ट नहीं किया, बस यही एक छोटी सी बात है। अब ये तुरंत एक्सेप्ट नहीं किया तो करना क्या है, करना है फॉलोअप। बार बार हम जब फॉलोअप करेंगे तो अभी जो एक्सेप्ट नहीं किया है वो एक्सेप्ट करने लग जाएगा। ये बिल्कुल कैसा है, जब एक लड़के के लिए, एक लड़के के शादी के लिए किसी लड़की को देखने जाते हैं, या किसी लड़की के शादी के लिए किसी लड़के को देखने जाते हैं, तो पहले बार एक लड़के ने लड़की को देखने गए, वहां पर लड़की को वो लड़का पसंद नहीं आया, लड़की ने मना कर दिया कि नहीं जमा, या लड़के ने मना कर दिया, लड़की नहीं जमी। इसका मतलब क्या अब वो लड़के को जीवन में कोई लड़की और नहीं मिलेगी, या उस लड़की को जीवन में कोई और लड़का नहीं मिलेगा? मिलेगा, 100% उसकी शादी होगी यदि वो फॉलोअप करता रहेगा, यदि वो प्रयास करता रहेगा। राइट, बिल्कुल वैसे यहां पर बिजनेस है। आपने प्लान दिखाया, वो एक्सेप्ट नहीं किया उस टाइम, लेकिन कोई ना कोई उसे फॉलोअप करता रहेगा और फॉलोअप होता रहेगा तो 100% वो इस बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है साथियों फॉलोअप। फॉलोअप क्या चीज है? रिजेक्शन के सॉल्यूशन के लिए फॉलोअप की जरूरत पड़ती है। और फॉलोअप की जरूरत कब पड़ेगी? जब रिजेक्शन मिलेगा तब फॉलोअप की जरूरत पड़ेगा। फॉलोअप की जरूरत रिजेक्शन के, जब रिजेक्शन होगा तब फॉलोअप की जरूरत पड़ेगा। तो ये फॉलोअप कब जरूरत पड़ेगा? जब आप इनवाइट करेंगे लोगों को और नहीं आएंगे तब भी फॉलोअप करना पड़ेगा उसका। प्लान दिखाएंगे, सौदा प्लान करेंगे, सौदा प्लान करने के बाद तुरंत एक्सेप्ट नहीं करेगा तब फिर से उनका फॉलोअप करना पड़ेगा। प्रोडक्ट सेल करने के लिए जब जाएंगे तो फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, तब फिर से फॉलोअप करना पड़ेगा। बिजनेस में लाने के लिए फॉलोअप करना पड़ेगा। बिजनेस में लाने के बाद फॉलोअप कंप्लीट नहीं हुआ है, चलता रहेगा। फॉलोअप बिजनेस में आने के बाद, प्रोडक्ट अमाउंट देने के बाद, आईडी लग जाने के बाद वो बिजनेस को नहीं करने के लिए काम करेगा, रिजेक्ट करने के लिए करेगा ज्वाइन करने के बाद। तो बिजनेस को सिखाने के लिए फॉलोअप करना पड़ेगा। बिजनेस में सीख जाने के बाद वो काम करने लगेगा, लेकिन कई बार उसका डायरेक्शन भटकेगा। जैसे मेरा डायरेक्शन कई बार होता था, मैं कुछ दिमाग अपना लगाने लगता कि मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, तो मेरा सीनियर फिर मेरा फॉलोअप करते, नीलम जी ऐसा करना है, तो फिर से फॉलोअप की जरूरत पड़ेगी सही डायरेक्शन में काम कराने के लिए। जब सही डायरेक्शन में काम करते रहेंगे तो फिर हमें लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए फॉलोअप करना पड़ेगा। क्योंकि हम जब आगे बढ़ते हैं, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, डायमंड बनते हैं, तो अपनी लीडरशिप के डेवलपमेंट में ध्यान नहीं देते, हमारा लीडरशिप का लेवल नीचे रहता है, तो हमारे सीनियर फिर हमारा फॉलोअप करते हैं हमारे लीडरशिप के डेवलपमेंट के लिए। मतलब फॉलोअप लाइफ टाइम की जरूरत पड़ेगी, फॉलोअप लाइफ टाइम की जरूरत पड़ेगी। इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये हमारे बिजनेस का, हमारे लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो साथियों वो है फॉलोअप। यदि फॉलोअप हम सीख गए तो समझ जाए जीवन में हर काम आएगा। फॉलोअप आपको जीवन के हर जगह पर काम आएगा। स्कूल में जब बच्चों को एडमिशन दिलाने जाते हैं तो यदि हमने अच्छा फॉलोअप कर लिया तो बच्चों को बेहतर जगह स्कूल में एडमिशन मिलेगा। जो माँ बाप अच्छा फॉलोअप नहीं कर पाते, उनके बच्चे टैलेंटेड होने के बावजूद भी नॉर्मल स्कूल में एडमिशन प्राप्त करते हैं।
सेम डिग्री प्राप्त करने पर, सेम नंबर प्राप्त करने पर जब जॉब के लिए लोग जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो एक जिसे अच्छा फॉलोअप करना आता है उसे अच्छी जॉब मिलती है, जिसे अच्छा फॉलोअप नहीं करना आता उसे नॉर्मल जॉब मिलती है। शादी, दुकानदारी, हर जगह पर फॉलोअप काम आने वाला है। तो जितना अच्छा फॉलोअप का स्किल डेवलप कर लेगा, जो फॉलोअप की टेक्निक सीख जाएगा, उस व्यक्ति के जीवन में बाहर आ जाएगी, वो व्यक्ति जीवन के हर समस्याओं से मुक्ति पा जाएगा। इतना महत्वपूर्ण चीज साथियों फॉलोअप है। तो फॉलोअप इतना महत्वपूर्ण है तो समझ में आ गया। अब फॉलोअप विधि है, तो फॉलोअप के बारे में हम बात करने वाले हैं कि फॉलोअप का टेक्निक क्या है, प्रोसेस क्या, सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉलोअप प्लान दिखाने के बाद कंपलसरी फॉलोअप है। प्लान दिखाने के बाद सामान्य तौर पे कुछ लोग ही तुरंत डिसीजन लेते हैं, बाकी लोग डिसीजन नहीं लेते, तुरंत डिसीजन नहीं लेते। तो जिसने भी प्लान देखा है उसका हमें फॉलोअप करना है, और हम यदि फॉलोअप करेंगे, वो फॉलोअप तो करवाएगा ही करवाएगा। आप करोगे तो आपसे करवाएगा, आप नहीं करोगे तो किसी और से करवाएगा। यदि वो प्लान देखा है मतलब कंफर्म फॉलोअप करवाएगा। आप जाकर 24 से 48 घंटे में फॉलोअप करेंगे मतलब उसके सवालों के, उसके रिजेक्शन के, उसके क्वेश्चन के, उसके रुकावटों का जवाब आप देंगे तो आपसे फॉलोअप करवाएगा, और आप नहीं देंगे तो अड़ोसी के पास जाएगा, पड़ोसी के पास जाएगा, चाचा के पास जाएगा, मामा के पास जाएगा और बताएगा यार मैं ऐसा स्कीम सुना हूं, बता तो कैसा है, मैं ऐसा ऐसा बता रहे थे, ऐसा इनकम प्लान था, बता तो कैसा है, ऐसा सामान बता रहे थे, बता तो कैसा है। और जब ये फॉलोअप दूसरे से करवाएगा, अपने चाचा मामा पड़ोसी से करवाएगा, आप नहीं जाओगे उसके पास 24 घंटे 48 घंटे फॉलोअप करने के लिए, और अपने चाचा मामा से फॉलोअप करवाएगा, तो फिर आपको डीडी नहीं देगा, प्रोडक्ट अमाउंट नहीं देगा, गाली देता रहेगा जीवन भर। क्यों? या तो मिसकंसेप्शन में फंसेगा, उसे लोग वायरस डाल देंगे और वो बिजनेस के निगेटिव होगा तब गाली देगा, या वो अपने चाचा मामा के साथ ज्वाइन कर लेगा तब भी आपको गाली देता रहेगा। तो साथियों, हमें प्लान दिखाने के बाद कंपलसरी 24 से 48 घंटे में फॉलोअप करना है, जाकर मुलाकात करना है, जाकर बातचीत करना है, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है, उसके रिजेक्शन का कुछ जानना है। तो प्लान दिखने के बाद उस व्यक्ति के दिमाग में, हम सबके दिमाग में, जब हमने प्लान देखा तो हम सबके दिमाग में तुरंत एरोप्लेन चालू जाता है। प्लान देखे एरोप्लेन चालू, कैसे? हर घर में जाके हम लोग लैंड करते हैं अपने प्लेन को, हर घर में जाकर प्लान दिखाना चाहते हैं। जब मैंने भी बिजनेस को देखा था तो इतना मोटिवेट, इतना एक्साइटेड था लोग, मैं सोचता था कि यार ये लोग बताते हैं 1 साल में 40 लाख, नीलम संजू तो 3 महीने में 40 लाख करके दिखाएगा, और फटाफट सैकड़ों लोग को प्लान दिखा दिया। इन सैकड़ों लोगों में से एक भी व्यक्ति ने मेरे साथ बिजनेस को पार्टिसिपेट नहीं किया। दरअसल मुझे बिजनेस करने का तरीका, मतलब सेकंड वाला फॉलोअप मेरा हुआ नहीं था, सेकंड वाला फॉलोअप मैंने करवाया नहीं था, इसलिए लोग मना करते गए। तो प्लान देखने के बाद उसका हमारे दिमाग में एरोप्लेन चालू जाता है, या तो हम उसको सही तरीके से फॉलोअप करके सही तरीके से प्लेन चलाना सिखा दे तो काम सही तरीके से हो जाएगा। साथियों, अब बात करते हैं कि फॉलोअप में बेस्ट रिजल्ट कैसे लिया जाए। चाहते हैं बेस्ट रिजल्ट लेना? कौन कौन है जो फॉलोअप में सबसे शानदार रिजल्ट लेना चाहते हैं? पर हाथ उठा के बताएं एक बार, हाथ उठा के बताएं एक बार। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है, समझ में आ रहा है, पूरी चीजें क्लियर हो रही है? दरअसल मैं भी थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ, तो मेरी स्पीड भी एरोप्लेन के जैसे तो नहीं हो गई? थोड़ा बता, हाथ उठा के बताएं, और थोड़ा स्लो करने बोले तो मैं स्लो बात करूंगा। चलेगा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। तो बेस्ट रिजल्ट निकलने के लिए करना क्या है? बेस्ट रिजल्ट निकालने के लिए हमें सबसे जो पहला काम करना है वो है प्लान के बाद या प्लान के पहले, प्लान देखने के बाद हमें मिलकर फॉलोअप करना है, मुलाकात करके फॉलोअप करना है। हमें मोबाइल से ही फॉलोअप नहीं करना है, हमें व्हाट्सएप में फॉलोअप नहीं करना है। कई बार हम व्हाट्सएप करते हैं, भाई सोचा क्या, ये फोन कर दिया, भाई सोचा क्या, फाइनल हुआ क्या, उधर से रिप्लाई आता नहीं, अभी टाइम नहीं दे पाया, सोच नहीं पाया, और हम सोचते हैं कि वो 2 दिन बाद बताएगा, 3 दिन बाद बताएगा। नहीं साथियों, हमें मुलाकात कर मिलकर फॉलोअप करना है, क्योंकि मुलाकात करके फॉलोअप करते हैं तो शुरू के 2 फॉलोअप में, ये आंकड़े हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, कि 2 बार के फॉलोअप में 2% रिजल्ट कन्वर्ट हो जाते हैं, 3 बार में 5% रिजल्ट कन्वर्ट हो जाते हैं, 4 बार में 10% कन्वर्ट होते हैं, और 5 से 12 बार के फॉलोअप में 80% रिजल्ट आते हैं। 80%। 100 को यदि प्लान दिखाए हैं आप, और यदि 5 से 12 बार आपने फॉलोअप कर लिया प्रॉपर तरीके से, तो 80 लोग आपके बिजनेस में आएंगे, गारंटी है, ये आंकड़े बताते हैं। तब हमारे ऊपर डिसाइड है कि हम 10% रिजल्ट चाहते हैं कि 80% रिजल्ट चाहते हैं। यदि हम 80% रिजल्ट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जिन 100 को हमने प्लान दिखाया उसमें से 80 लोग हमारे साथ बिजनेस में आए, तो साथियों एक ही तरीका है 5 से 12 बार फॉलोअप के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है। और
जब लोग मना करते हैं पहले बार में, दूसरे बार में, तो हम फॉलो अप करने के बजाय हम जज करने लग जाते हैं, हम जज बन जाते हैं। हम जज बन जाते हैं और सीनियर को बोलते हैं, सर गया था, बात के मुलाकात, एकदम निगेटिव आदमी है सर, वो नहीं करूंगा बोल रहा है सर उसको समझ में नहीं आ रहा है सर वो हाई स्केल का है सर, वो लो स्केल का है सर, वो पढ़ा लिखा नहीं है सर, वो बहुत पढ़ा लिखा है सर, वो गांव का है सर, वो शहर का है सर। सारे जगह हम जज कर लेते हैं। साथियों, आपसे जानना चाहता हूं, जितनी बातें मैंने भी बताई है, क्या उस प्रकार के लोग में से कोई डायमंड नहीं बने हैं? गरीब से गरीब आदमी डायमंड है, अमीर से अमीर आदमी इस बिजनेस में डायमंड है, बिना पढ़ा लिखा आदमी डायमंड है, इस बिजनेस में डॉक्टर इंजीनियर डायमंड है, गांव का व्यक्ति डायमंड है तो शहर का व्यक्ति डायमंड है। हर व्यक्ति इस बिजनेस में आया है, डायमंड बना है, और जो भी व्यक्ति बिजनेस में आया है, आने से पहले वो निगेटिव रहा है। मैं भी इस बिजनेस में आने से पहले निगेटिव था, इस बिजनेस को लेकर, सेल्स को लेकर, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, मार्केटिंग को लेकर सबसे ज्यादा निगेटिव रहने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब सही तरीके से फॉलो अप हुआ मेरे सीनियर के द्वारा, तो मैंने केवल बिजनेस को अडॉप्ट किया, बल्कि सब कुछ छोड़कर इस बिजनेस को फुल टाइम करने लगा। तो साथियों, हमें करना क्या है? जज नहीं बनना है, फॉलो अप करना है। जज नहीं बनना है, बल्कि फॉलो अप करना है। अब आइए साथियों देखते हैं कि इस फॉलो अप का प्रोसेस क्या है। बहुत ही प्यारा सा प्रोसेस है, बहुत शानदार, बहुत सरल सा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को यदि आप समझ गए तो बड़ा आनंद आने वाला है। फॉलो अप हमारे बिजनेस का ऐसा एक्टिविटी है जिसमें सबसे ज्यादा आनंद आता है, सबसे ज्यादा मजा आता है। तो फॉलो अप का प्रोसेस में सबसे पहला जो काम हमारा है, वो है जिनका फॉलो अप करना है उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। अपॉइंटमेंट फिक्स दो तरीके से होगा, पहला फॉर्मल, दूसरा कैजुअल। फॉर्मल का मतलब, मान लो कोई हमारे से रिस्पेक्टेड पर्सन, हमारे कोई सर है, टीचर है, हमारे डॉक्टर है, हमारे चाचा जी हैं, जो हमारे लिए रेस्पेक्टफुल वाले व्यक्ति हैं, उनके साथ हमें फॉर्मली टाइम देकर अपॉइंटमेंट फिक्स करना है कि सर या चाचा जी या मैम, जिस बिजनेस की जानकारी आपने लिया है उससे संबंधित मैं कुछ और भी जानकारी आपको देना चाहता हूं। इसके लिए कल सुबह का टाइम अच्छा रहेगा या कल शाम का टाइम अच्छा रहेगा आपके लिए? बोलेंगे यार सुबह तो मैं जल्दी ऑफिस निकलता हूँ, शाम को मिलते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। सर कल शाम को हम 7 बजे शाम को मिले सर कि 8 बजे मिले? कौन सा टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा? यार 7 बजे तक तो ऑफिस आता हूँ, 8 साढ़े 8 को मिलते हैं। ठीक है सर, तो 8:30 को डन करते हैं। सर मैं अपनी डायरी में नोट कर लेता हूँ और सर कल शाम 8:30 बजे मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये बोलकर बकायदा अपनी डायरी में नोट कर ले और उन्हें एक छोटा सा मैसेज भेज दे, सर कल 8:30 बजे आपने टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद, कल 8:30 बजे मैं आपके यहाँ पर मुलाकात करता हूँ। अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया। अब कुछ कैजुअल अपॉइंटमेंट फिक्स होगा, जैसे कि हमारे दोस्त ने प्लान देखा, हमारे छोटे भाई ने प्लान देखा, हमारे हमसे थोड़े नीचे स्केल के लोग प्लान देखे, तो हम उसे कैजुअल, मेरा मालूम मेरा फ्रेंड है राकेश, अरे राकेश मुझे प्लान देखा था ना, चल मैं तेरे घर तरफ आने वाला हूँ, तो यार शाम को मिलूं कि सवेरे मिलूं तेरे से? कैजुअल तरीके से बात कर सकते हैं और कैजुअल तरीके से उसे टाइम फिक्स कर सकते हैं। ये हो गया अपॉइंटमेंट फिक्स करने वाले लोग। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी रहेंगे जो आपको फोन नहीं उठाएंगे, प्लान देखने के बाद मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे, राइट? ऐसा करते हैं कुछ लोग, मुलाकात नहीं करते, आप फोन करके जाते हो तो मिलते नहीं घर में। तो ऐसे लोगों को फॉलो तो इनका भी करना है, तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा? एयर स्ट्राइक करना पड़ेगा, अचानक घर में घुस के धावा बोलना पड़ेगा। हमारी सेना करती ना, पाकिस्तान के लोग घुस जाते हैं तो इंडिया के सेना क्या करता है? एयर स्ट्राइक कर देता है, एकदम धुआंधार तरीके से जाके तूफान मचाता है। तो एयर स्ट्राइक कर देना है, अचानक बिना बताए उनके घर में चले जाना है। और क्यों बिना बताए चले जाना है? आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। मान लो आपका एक दोस्त है, उस दोस्त का एक 1 लाख रुपए की गड्डी गिर गया रास्ते में और आपको मिला, तो क्या उसको टाइम पता करोगे क्या देने जाने के लिए? या आप उसके पड़ोसी हो और आपको एक व्यक्ति ने बोला कि भैया आपके पड़ोसी जो है, आपके दोस्त है, उनसे मैं 1 लाख लिया था, उसको वापस करना है, लेकिन वो भी घर पे नहीं है, आप आएंगे, दे दोगे क्या? तो जब वो 1 लाख आप रखोगे तो पड़ोसी का देखते रहोगे, वो आया है 12 बजे आया है तो सो रहा है कि जाग रहा है, जब भी आएगा रात में 2 बजे भी आएगा, दमदारी से जाओगे और उसे वो 1 लाख दोगे, क्योंकि आप देने वाला काम कर रहे हो। साथियों, इस बिजनेस में हम लोगों को देते हैं, लेते नहीं। प्रोडक्ट का अमाउंट वो हमें नहीं देता, कंपनी को देता है, सेफ साहब को, राइट? हम क्या देते हैं? हम अवसर देते हैं, हम उसे पैसा कमाने का मौका देते हैं, और उसके ज्वाइन करने से हो सकता है आपको बुलसाई हो, 3,500 4,000 का इनकम आए, लेकिन उसे करोड़ों कमाने का मौका देते हैं। तो ये बिजनेस लेने का नहीं है, देने का बिजनेस है। और देने का बिजनेस है तो क्या हमें टाइम देखना चाहिए? हम तो पूरे टाइम एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, 24 घंटे लोगों के पास जाकर
प्लान फॉलो कर सकते हैं। तीसरा तरीका, कोई भी बुक और लिटरेचर देखकर हमें मुलाकात का टाइम को फिक्स करना है। मतलब एक व्यक्ति प्लान देखा, बोला कि ठीक है यार सोच के बताऊंगा, बोले चलो कोई बात नहीं, ये बहुत प्यारी सी बुक है, इस बुक में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सारा कुछ दिया है, या हमारे सिस्टम का जो बुक होता है उस सिस्टम की बुक को दें और बताएं कि इसमें सारा कुछ दिया है सेप्स आपके बारे में, इसे आप पढ़िएगा और इसे लेने मैं कल सुबह आऊंगी, कल शाम के आऊं। फिर से टाइम फिक्स कर लीजिए, टाइम फिक्स हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस जो है, प्रोस्पेक्ट के विषय में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें अपने सीनियर को देना है। हमें अपने सीनियर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना है कि उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, वो करता क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसकी इनकम क्या है, किराए के घर में रहता है कि खुद के घर में रहता है, उसकी वाइफ क्या करती है, बच्चे कितने हैं, सारा कुछ, उसके ड्रीम, उसके टारगेट, वो क्या सोचता है, सब तरीके की जानकारी अपने सीनियर को दे दें। कारण यह साथियों कि आपका सीनियर उस व्यक्ति की गरीबी को दूर करने के लिए एक डॉक्टर के जैसा इंजेक्शन लगाने जाने वाला है, और डॉक्टर के पास यदि इंफॉर्मेशन नहीं है कि बीमारी क्या क्या है तो डॉक्टर सही इलाज कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है, बताओ और क्या क्या लग रहा है, कल क्या खाए, परसों क्या खाए, ये क्या, ढेर सारी चीजें पूछता है वो। तो जितना ज्यादा चीज पूछेगा और जितना ज्यादा चीज आप बताएंगे उसी उतना ही अच्छे तरीके से इलाज होता है। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर है। एक सीनियर उसकी गरीबी की बीमारी को दूर करने वाला है, समझौते की बीमारी को दूर करने वाला है, लग्जरी लाइफ देने वाला है, अच्छा जीवन देने वाला है। तो सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा उसके बारे में, उसके ड्रीम, उसके नीड के बारे में जब पता लग जाएगा आपके सीनियर को या आपको पता लग जाएगा तो उसके नीड के ऊपर आप बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसे बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, फॉलोअप के लिए निश्चित समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाए। हमने बोल दिया कि ठीक 8:30 बजे मिलते हैं, अब हम 8:30 के बजाय 9 बजे गए और बहाना बना दिए जाकर, सर ट्रैफिक में फंस गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। आपने कुछ भी बात की लेट आने के बाद तो समझ जाइए वो एक बात आपके बारे में एक इमेज बना लेगा कि ये व्यक्ति समय का पंक्चुअल नहीं है, मतलब ये सिंसियर नहीं है, और सिंसियर नहीं है तो आपके साथ बिजनेस में पार्टिसिपेट करने से सब अच्छा लगने के बाद भी मना कर सकता है, किसी और के साथ पार्टिसिपेट कर सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर मजबूत कंधा तलाश रहा है और आपने बता दिया कि मेरा कंधा मजबूत नहीं, मैं तो ऐसे ही हूं। तो साथियों हमें अपनी मजबूती दिखानी है, 5 मिनट पहले पहुंच जाए लेकिन लेट ना करें, रॉयल एंट्री करें, ग्रेसफुल एंट्री करें, बेस्ट इंप्रेशन डालें फर्स्ट इंप्रेशन में। जब आप पहली बार जाए, पहली बार टाइम से पहुंचे, शानदार ड्रेस कोड में रहें, शानदार मुस्कुराते हुए मिले, और जब आप पहली बार में अपना अच्छा इंप्रेशन डालेंगे, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है। पहले इंप्रेशन यदि अपनी बेस्ट डाल दिया, रॉयल एंट्री की, ग्रेसफुल एंट्री की, तो आपके 90% चांस वहीं पर बन गए उसको बिजनेस में पार्टिसिपेट कराने के। फिर नेक्स्ट तरीका जो है हमारा है, प्रोसेस है कि फॉलोअप करने वाले सीनियर का शानदार तरीके से हाइप क्रिएट करके मिलवाएं। जिस सीनियर को लेकर जा रहे हैं, मान लो मैं हमारे ग्रेट सीनियर अतुल पाठक सर जी को फॉलोअप में लेकर गया, तो उनको मैं बहुत जबरदस्त तरीके से हाइप क्रिएट करूंगा, बहुत जबरदस्त तरीके से उनकी हाइप क्रिएट करूंगा। क्योंकि साथियों आपने देखा होगा कोई भी नदी पहाड़ से नीचे गिरती है, आपने किसी नदी को देखा है पहाड़ में चढ़ते हुए? नीचे जमीन से पहाड़ में चढ़ गई कोई नदी, ऐसा आपने नहीं देखा ना। बिल्कुल ज्ञान भी ऐसा ही है, ऊपर से नीचे बहता है। नदी ऊपर से नीचे बहती है, ज्ञान भी ऊपर से नीचे बहता है। यदि आपने सीनियर की हाइप क्रिएट की, सीनियर की हाइप क्रिएट की, तो सीनियर की बातें उस इनवाइटी के दिमाग में घुसेगी। लेकिन आपने इनवाइटी का हाइप क्रिएट कर दिया और सीनियर को नॉर्मल बता दिया, तो इनवाइटी सारी बातों को, अपनी बातों को रख देगा। और ये गलती शुरुआत में मैं करता था। मैं अपने सीनियर को ले जाता था और किसी डॉक्टर से मिलवाता था तो बताता था, या किसी क्लर्क से मिलवाता था बताता था कि बड़े जबरदस्त डॉक्टर हैं, दिन भर पेशेंट लाइन लगी रहती है, ये क्लर्क है, इनका तो बहुत बड़ा दायरा है, ये आ गए ना तो हजारों को ले आएंगे, और ये मेरे सीनियर हैं। बस ऐसे ही बोल के मिलवाता था, तो रिजल्ट आता नहीं था मेरे से। तो एक बात समझ में आ गया कि नदी जो है ऊपर से नीचे बहती है। ये नियम यदि आप रखेंगे साथियों, तो आप अपने सीनियर की जबरदस्त तरीके से हाइप क्रिएट करें, सीनियर के बारे में बताएं, और जूनियर के बारे में फॉलोअप से पहले रास्ते में सीनियर को बता दें। उनके सामने, जूनियर के सामने उनकी लंबी चौड़ी तारीफ की पूल ना बांधे, बस एक लाइन में बताएं, सर ये मेरे दोस्त आकाश जी है जो डॉक्टर है, बस खत्म, बस इतना बता दें। अब
मुलाकात करने के बाद हमें गर्मजोशी से मुलाकात करना है, एक्साइटमेंट से मिलना है। क्योंकि यदि हमने एक्साइटमेंट से मिला, खुश होकर मिले, तो 50% चांस वहीं पे होगा ज्वाइन करने का। लेकिन मुंह थोड़ा बना के, रोना मुंह बना के मिले, आज तो 4 से मिला, 4 में से किसी का डीडी नहीं मिला, ऐसा रोते हुए मिलेंगे तो 5वां डीडी भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम ये सोच के मिले कि यार अब तो जिसके पास जा रहा हूँ ना 100% ज्वाइन करा के आऊंगा, 100% का डीडी लेकर आऊंगा। यदि ऐसा भाव से आप जाएंगे तो साथियों वो व्यक्ति हो सकता है संजय जैन सर जैसे जबरदस्त डायनामिक पर्सन आपकी टीम में आ जाए, आदरणीय श्री नरसिंह अग्रवाल जैसे सर जबरदस्त आपकी टीम में आ जाए, इस तरीके से एक्साइटमेंट से मिले। क्योंकि एक्साइटमेंट जब मिलेंगे तो लोग हमारे साथ इस बिजनेस को पार्टिसिपेट करेंगे। और मिलने के बाद प्रॉस्पेक्ट की, जो हमारा प्रॉस्पेक्ट है उसकी 1 मिनट की सच्ची तारीफ करें। 1 मिनट की सच्ची तारीफ क्यों करना है? ताकि उससे हाँ बुलवाएं हम। 1 मिनट की सच्ची तारीफ का मतलब उसे बोलें कि यार आपका घर का लोकेशन बड़ा अच्छा है, या घर अच्छा दिख रहा है तो बड़ा अच्छा इंटीरियर आपने करवाया है, या बच्चे अच्छे स्मार्ट दिख रहे हैं, आपके बच्चे बड़े अच्छे। कुछ ना कुछ एक लाइन की तारीफ करनी है और सच्ची तारीफ करनी है, दिल से तारीफ करनी है और उसे हाँ बुलवाना है। और बुलवाने के बाद उसके बारे में बातचीत चालू कर रहे हैं। फॉलोअप का मतलब नहीं कि घर में घुसे और दनादन फायरिंग चालू कर दी, नहीं। फॉलोअप सबसे बेस्ट फॉलोअप है उसके बारे में बात करना, उससे उसकी बातों को निकलवाना, उसी से बात करें। सीनियर को मिलवा दे, मिलवाने के बाद सीनियर उससे बात करना चालू करेगा। आप सीनियर के रूप में गए हैं, आप उनसे बात करना चालू करें, उनसे बात करें कि यार राकेश जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपके बारे में आपके दोस्त ने बताया था कि आप टीचिंग के प्रोफेशन से हैं, कैसा चल रहा है आपका जॉब और कितने सालों से आप? बताएगा 12 साल हो गए। अरे वाह, बड़ा अच्छा अनुभव है आपका, तो 12 साल का अनुभव है, तो कैसा अनुभव रहा है, कैसा लग रहा है वहां पे जॉब? परिवार में बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही, बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, उनके बारे में बात करना चालू करें। और कम से कम 10 मिनट उन्हें बोलने दें। वो अपने बारे में बात करेगा, अपने बारे में बताएगा, और कुछ निगेटिव बात भी कर सकता है वो इस दौरान में। उसे लगा कि ये तो सेल्स वाले हैं, डायरेक्ट सेलिंग वाले हैं, कुछ बेचने आए हैं, तो आपके बारे में निगेटिव बात भी कर सकता है। अरे मैं सब जानता हूँ, सब बेचने आते हो तुम लोग, ये मेरे को सब लन फन नहीं करना है, वो ऐसा बोल सकता है। ऐसा बोले तो उसे रोकना नहीं है, बोलने देना है, स्माइल करते हुए बोलने देना। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, इस टाइप की, मुझे लगता है इस टाइप का अनुभव आपके पास और भी ये लगता है, और भी कुछ कंपनी आपके पास आई होंगी। हाँ हाँ, और आई थी, ये आई थी, वो आई थी, मैं कुछ नहीं किया, मैं सबको भगा दिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ढेर सारी कंपनी आती है जिनको भगाई देना चाहिए, बहुत बढ़िया। और कैसा अनुभव है आपका? उनसे पूछते चलिए। पूछना इसलिए साथियों कि उसके अंदर जो जहर भरा है उस जहर को निकालना पड़ेगा पहले। यदि एक गिलास में कुछ खराब चीज रखा है तो पहले बाहर फेंकवाना पड़ेगा, तब उसे साफ करके अच्छे से हम अच्छा चीज अंदर डाल सकते हैं। तो बीच में रोकना नहीं है, क्यों फेंक रहा है खराब चीज को, जहर क्यों निकाल रहा है करके रोकना नहीं है, निकालने देना है। कई बार गलती इससे होती है। कई बार जब बोलते हैं ना, अरे साहब ऐसी कंपनी है, ये तुम भी लेकर आए, वैसी कंपनी तुम्हारी भागने वाली, बोला ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, केवल ठीक बोल रहे हो बोलते जाना, पूरा जहर निकल जाने देना। और जब जहर निकल जाएगा, खाली हो जाएगा, तो आप जो डालना चाहते हो बहुत आसानी से जाएगा और बहुत आसानी से वो एक्सेप्ट करेगा। तो बिना रोके टोके बोलने देना है, अच्छी या बुरी बात जो भी बोलता है, और बड़ा स्माइल करते रहना। दरअसल जब हम ऐसा करते हैं तो उसकी वास्तविक रिजेक्शन, उसकी वास्तविक आपत्ति को जानने का मौका मिलता है। क्योंकि जब पहली बार प्लान देखते हैं तो हल्के तौर पे बोलता है मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बस इंटरेस्ट नहीं है बोल दिया, या मेरे पास अभी टाइम नहीं बोल दिया। लेकिन वास्तविक रिजेक्शन वो नहीं है, वास्तविक रिजेक्शन कुछ और। जब फॉलोअप में जब हम जाते हैं, तब उसे बात जब करते हैं, उसको समझते हैं, तब वो वास्तविक रिजेक्शन को बताता है। और प्रोस्पेक्ट के सभी रिजेक्शन को, समस्याओं को हमें डायरी में नोट करना है, डायरी में पढ़ना। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब ऐसा लगता है आपको कि इस बिजनेस में इनकम, इतना इनकम कैसे बांट रही कंपनी, ठीक, इतना इनकम कैसे बांट रही कंपनी सर, और क्या लगता है, किस कारण से यार डिसीजन आप नहीं ले पाए हैं, या मेरे पास टाइम नहीं, बिल्कुल अब समय नहीं है। अच्छा अच्छा, और क्या लगता है? आप सारे उनके रिएक्शन को, सारे समस्याओं को डायरी में नोट करते चलिए। और साथियों, मेरा जो अनुभव है, आदमी 2 3 4 बताते बताते थक जाता है। केवल 2 3 4 ही रिजेक्शन बताएगा, 2 3 4 समस्याओं को ही बताएगा। और जब पूछोगे सर इसके अलावा और कोई, सर इसके अलावा और कोई, बस ये 3 4 चीजें आप लिखने के बाद उनसे पूछ सकते हैं कि सर यदि इन 3 4 चीजों के सवालों के जवाब, या इन सब रिजेक्शन का सॉल्यूशन यदि हम बैठ के निकाल लेते हैं आपस में, तो फिर आप तुरंत इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहेंगे कि और कोई सवाल है। अब वो डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे आ गया। अब वो बोला नहीं और कोई सवाल नहीं, बस यही प्रॉब्लम है, तो सवालों का जवाब दीजिए, डीडी क्लोजिंग कीजिए। और बोलता नहीं और भी कुछ सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सर, और बताइए और क्या सोचना पड़ेगा? पत्नी से पूछना पड़ेगा, बिल्कुल पत्नी से पूछना पड़ेगा। और भी कुछ सवाल है, निकलवा लीजिए। सारे सवाल निकलवा कर फिर हम
मुस्कुराते हुए, खुश मिजाज रहते हुए, हम क्लोजिंग में फोकस करते हुए उनके सॉल्यूशन बताने में काम कर रहे हैं। राइट, ये हो गया साथियों हमारा प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कि फॉलोअप की टेक्निक क्या क्या है। प्रोसेस क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक कोई भी क्लियर? मान लो आपके कोई सवाल होंगे तो आप जरूर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ताकि उसको सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं। साथियों अब बात करते हैं फॉलोअप की टेक्निक की। बड़ा प्यारा टेक्निक, इतना शानदार टेक्निक है ये फॉलोअप की टेक्निक। ऐसे टेक्निक के साथ में फॉलोअप की टेक्निक यदि आप सीख गए तो केवल बिजनेस में बस डायमंड नहीं बनेंगे, बिजनेस बस क्लाउड मैनेजर नहीं बनेंगे, अपने जीवन में, अपने लाइफ में, हर जगह पर हर प्रकार की सक्सेस प्राप्त करेंगे। बड़ी जबरदस्त टेक्निक है, शानदार टेक्निक, और एक नहीं कई टेक्निक है। और हमारे महागुरु जी, हमारे सिस्टम के सीनियर्स, ग्रेट सीनियर्स हमें ऐसा शानदार चीज इस फॉलोअप में सिखाते हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति जिसने सैकड़ों को प्लान दिखाया और एक भी डीडी नहीं निकाल पाया, इन्हीं फॉलोअप की टेक्निक को सीख कर आज 40,000 के आसपास की टीम खड़ी कर ली है। तो साथियों वो टेक्निक जो मेरे सीनियर्स ने सिखाया आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं, उनका निचोड़ बताने वाला हूं, जिसको सीख कर आप अपने जीवन में तरक्की के नए रास्ते खोलने वाले हैं। फॉलोअप की टेक्निक में साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे। दुनिया में भगवान ने अलग अलग प्रकार के लोग बनाए। हम बोलते हैं ना कि एक आदमी का डीएनए दूसरे आदमी के डीएनए से मैच नहीं करता, मतलब एक आदमी दूसरे आदमी से बिल्कुल डिफरेंट है। कोई भी दो आदमी एक बराबर नहीं है, एक समान नहीं है, न सोच, व्यवहार, थिंकिंग कुछ भी एक समान नहीं होता, अलग अलग होता है। तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, इसीलिए अलग अलग प्रकार के लोगों का फॉलोअप भी अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। हजारों प्रकार के लोग मिलेंगे। मोटा मोटी इन लोगों को मैं 4 प्रकार के लोगों में बांटता हूं। जैसे कि 4 प्रकार के अलग अलग फल होते हैं, उनको अलग अलग तरीके से खाना पड़ता है, वैसे ही 4 प्रकार के अलग अलग लोग मिलेंगे और अलग अलग तरीके से टैकल करना पड़ेगा। कुछ लोग होंगे अंगूर के जैसा, ग्रेप्स। अंगूर को कैसे खाते हैं? अंगूर को लाए, हल्का सा पानी में धोए और खा लिए, काम खत्म। तो कुछ लोग रहेंगे प्लान दिखाए, तुरंत बोले अरे बढ़िया लग रहा है, ये प्रोडक्ट का अमाउंट लो, बिजनेस चालू करते हैं, तुरंत बिजनेस वाली चालू कर देंगे, पहले प्रकार। दूसरे प्रकार के लोग केला टाइप के लोग रहेंगे, केला, बनाना। केला को धोते और तुरंत खाते हैं क्या? नहीं, केला का छिलका उतारना पड़ता है, थोड़ा सा उतारना पड़ता है छिलका, फिर खाते हैं। तो कुछ लोग मिलेंगे जिनका छिलका उतारना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर थोड़ी कचरा जमा हो गया, थोड़ा फॉलोअप करना पड़ेगा, और जब थोड़ा छिलका उतारोगे फिर उसे खाने में मजा आएगा, फिर आप ज्वाइनिंग करेगा। तीसरे प्रकार के लोग संतरा के जैसे रहते हैं, इनका भी छिलका उतारना पड़ेगा। लेकिन केले का जब छिलका उतारते हैं तो आंख कान का प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब संतरे का छिलका निकालते हैं तो थोड़ा असावधानी रखे, ध्यान नहीं दिए तो संतरे का रस यदि आंख में चला गया तो बड़ी तकलीफ देने वाला है। वैसे ही कुछ लोग रहेंगे संतरा के जैसे, छिलका तो उतारना है लेकिन बड़ा ध्यान से उतारना है, सेंसिटिव रहते हैं लोग। थोड़ा भी ऊपर नीचे फॉलोअप में अपने बात की तो आपको तकलीफ देंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। तो संतरा को जैसे बड़ा संभाल के उतारते हैं, वैसा छिलका उतारना है। फिर चौथे प्रकार के लोग कैसे रहते हैं? इनका छिलका आप ऐसे हाथ से नहीं उतार सकते, सिंपल ताकत लगाओगे तो नहीं निकलेगा छिलका इनका। ये नारियल प्रकार के लोग रहेंगे। नारियल को हम कैसे करते हैं? नारियल के लिए हम सुई, हथौड़ी, लोहा, पत्थर सब लगाना पड़ता है। एक सुई लगाते, पत्थर लगाते हैं, तब उस नारियल का छिलका निकलता है, और जब पटक के फोड़ते हैं तब उसे खाने का आनंद आता है। वैसे ही नारियल प्रकार के लोग रहेंगे, समान छिलका निकलने से कुछ नहीं होगा, नारियल का टेक्निक अपनाना पड़ेगा, यलगार फॉलो करना पड़ेगा। यदि ऐसे इस प्रकार के लोग मिलेंगे साथियों, लेकिन एक बात तय है, यदि फल बना है तो कुछ न कुछ टेक्निक है उसे खाने का। यदि लोगों को प्लान दिखाया गया है तो कुछ न कुछ टेक्निक है फॉलोअप का, जिससे डीडी निकल सकता है। यदि आप ये सीख गए, समझ गए, तो साथियों हर फल का आनंद लेंगे आप। राइट, अब साथियों हमें सेकंड जो टेक्निक है वो क्या करना है? दरअसल हमें पूल बनाना है, जिसका फॉलोअप करना है, जिसे प्लान हमने दिखाया है, वो एक पूल पे, एक आइलैंड पे खड़ा है। मान लो एक आइलैंड, एक समझते हैं एक धरातल ये है। इस धरातल में उसके पास 30 साल का अनुभव है। उस 30 साल के अनुभव में उसकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा सक्सेस नहीं है, वही बाइक, वही छोटा सा घर, और उसे लगता है कि अगले 30 साल भी ऐसा ही रहना है। पर हमें अगले आइलैंड पे लेकर आना है, अगले धरातल पर लेकर आना है। ये दूसरा धरातल है। ये दूसरा धरातल कैसा है कि अगले 30 साल में कई कार ले सकता है, कई घर ले सकता है, कई विदेश यात्रा हो सकती है। तो दोनों धरातल बिल्कुल डिफरेंट है। तो दोनों धरातल को उस धरातल से इस धरातल पे लाने के लिए काम क्या करना है? पुल बनाना है। पुल, इनके बीच में पुल बनाना है। तो हम यदि पुल बनाते हैं, पुल बनाने का काम करना है। पुल बना लिए तब फिर यहां से चलाकर उसको यहाँ पर ला सकते हैं। तो पुल बनाने का काम करना है। कैसे कैसे पुल बनाएंगे हम देखेंगे आगे।
इसके बाद इसकी अगली टेक्निक है साथियों, शॉर्टेस्ट आंसर प्रिंसिपल में काम करना है। दरअसल जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, सीखते जाते हैं, तो इतना सारा हमारे पास ज्ञान आ जाता है कि हम केवल ज्ञान ही बखारने लग जाते हैं। पहली क्लास के बच्चे को सीधा सीधा कॉलेज का ज्ञान देने लग जाते हैं। आपसे जानना चाहता हूं, पहली क्लास के बच्चे को कॉलेज का नॉलेज देंगे तो पढ़ना पसंद करेगा कि पढ़ने से भाग जाएगा? पढ़ने से भाग जाएगा। तो जिसको जितनी जरूरत है उतना ही फॉलो करना है। यदि उसके मन में एक सवाल है तो केवल एक सवाल का जवाब देना है, दूसरे सवाल के बारे में बात ही नहीं करना है। यदि उसके पास मात्र सवाल का टाइम नहीं है, केवल टाइम के बारे में क्लियर कीजिए, बाकी चीजों के बारे में क्लियर नहीं करना है। और टाइम के बारे में क्लियर करके सीधे बात करनी क्लोजिंग की। तो सर आप अमाउंट कैश दे रहे हैं कि चेक दे रहे हैं? सर आप अमाउंट कैश दे रहे हैं कि कंपनी ट्रांसफर कर रहे हैं? सीधे सीधे क्लोजिंग की बात करनी है, दूसरे और की बात ही नहीं करनी। नेक्स्ट टेक्निक है ट्रिपल एफ रूल, फील, फेल्ट, फाउंड। यानी कि उस व्यक्ति की जगह में हमें जाकर समझना है उन चीजों को और उसे बताना है कि मान लो कि व्यक्ति ने बोला मेरे पास यार पैसा ही नहीं, तो हमें बोलना बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं आपकी कंडीशन समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह जॉब करने वाला व्यक्ति था, मैं जॉब करने वाला व्यक्ति हूं, मैं भी जॉब करता हूं, तो मैं जानता हूं जॉब करने वाले व्यक्ति के पास महीने के आखिरी आते आते या शुरुआत में पैसे बचते ही नहीं, उसके सारे खर्चे ऑलरेडी पूरे प्री प्लान होते हैं, तो पैसे बचते ही नहीं। बिल्कुल मैं आपकी बातों को समझता हूं और मैं अनुभव कर सकता हूं कि आप क्या फील कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने अपने सीनियर से साथ बैठा और जाना कि ये वास्तव में प्रॉब्लम लाइफ टाइप की रहने वाली है, और यदि पैसे का इंतजाम करके कहीं से आया जाए और बिजनेस को स्टार्ट किया जाए तो पैसे की समस्या से लाइफ टाइम की मुक्ति मिल सकती है। और जब मैंने ये जाना तो इस बिजनेस को करने के लिए मैंने पैसे का इंतजाम किया और आज मैं शानदार पैसे कमा रहा हूं। फील, फेल्ट, फाउंड की टेक्निक को अपनाना है। हर सवालों में इसको आप अपना सकते हैं। अगला टेक्निक है लॉजिकल सवालों के लॉजिकल जवाब देना। यदि एक व्यक्ति बोल रहा है यार इतना पैसा कैसे बांट देगी कंपनी, मैं नहीं मान सकता, बोलने का तरीका उटपटांग है उसका, लेकिन सवाल लॉजिकल है उसका। कितना कंपनी पैसा इतना कंपनी कैसे बांट रही, 2 लाख हफ्ता 4 लाख हफ्ता कैसे दे रही? उस आम आदमी की नजर में रियल में उसको समझ नहीं आ रहा। लॉजिकल सवाल है, इसका जवाब लॉजिकल देना है, उसे बताना है कैसे कंपनी पैसा बांटती है, इनकम प्लान के बारे में डिस्कस करना है। तो लॉजिकल सवालों के लॉजिकल जवाब देना। फिर फैक्ट में बात करना है, फिगर में बात करना है, लॉजिक में बात करना है। आप पूरा डाटा बताओ कंपनी का, इतने में कैसे होगा तो इतने में क्या होगा, सारा डाटा बता दीजिए। और जब आप फैक्ट में, फिगर में बात, लॉजिक में बात करेंगे, लॉजिकल सवालों के लॉजिकल जवाब देंगे, 100% ऑफ बिजनेस में अडॉप्ट करेगा। फिर और आगे बढ़ते हैं, अगली टेक्निक। कुछ लोगों को बड़े प्यार से आईना दिखाना पड़ेगा, कुछ लोग को बहुत प्यार से आईना दिखाना पड़ेगा। ठीक, उसे हमें आईना तो दिखाना है लेकिन बहुत प्यार से दिखाना पड़ेगा, उसे उसके दिल को हर्ट ना हो, बिना हर्ट किए उसे हमें बात करना पड़ेगा। कुछ लोगों के बेतुके सवाल रहते हैं तो उसके जवाब भी बेतुके रहते हैं। कुछ लोग, मैं सिम्स में था, जॉब करता था, तो वहां पर कुछ लोग आते थे, बड़ी उटपटांग उनके सवाल, अरे सर खाना खा लेता हूँ ना भरपेट, फिर भूख लगता ही नहीं। इस टाइप के लोग भी मिलेंगे आपको। तो खाना खाने के बाद तो भरपेट खाने के बाद तो किसी को भूख नहीं लगता, लेकिन ऐसे उटपटांग सवाल वाले मिलेंगे। तो ऐसे उटपटांग सवाल वालों के बारे में लॉजिकल नहीं, उटपटांग ही जवाब देने वाले हैं। साथियों, सभी प्रश्नों को सिंप्लीफाई करके जवाब देना है, सभी सवालों को सरल करके जवाब देना है, कठिन जवाब नहीं देना है। और सभी प्रश्नों को, एक अगली जो टेक्निक है, बहुत जबरदस्त टेक्निक है, सभी प्रश्नों को नहीं है, मिलेगा तो क्या करोगे में लेकर जाना है। जैसे कि बोला मेरे पास समय नहीं, सवाल है उसका मेरे पास समय नहीं है, तो उसे बोलेंगे कि यदि आपके पास सर समय भरपूर रहता तो आप अपने कौन कौन से शौक पूरे करते, या आपके पास भरपूर समय रहता तो आप इंजॉय करने के लिए कहां कहां जाते? बोलेगा मैं यार विदेश जाता, मेरे पास समय रहता ना क्रिकेट खेलता या फुटबॉल खेलता। तो उसे पूछेंगे फिर हम कि यदि आप अपने जीवन में शानदार रोज क्रिकेट खेले, रोज विदेश यात्रा करें, ऐसा जीवन जीने के लिए क्या पर डे 3 घंटा इस बिजनेस से टाइम नहीं निकाला जा सकता? तो हम क्या बात किए, नहीं है को मिलेगा तो क्या करो में लेकर गए और फिर उसका सॉल्यूशन दे दिए। राइट, ये टेक्निक से। अब बात करते हैं जो सबसे मेन क्वेश्चन है, जो आपके मन में चल रहा होगा, सर प्रश्न बहुत सारे आते हैं, प्रश्नों का जवाब कैसे दे वो बताओ। तो साथियों, सब पूरे फॉलोअप के प्रश्न तो हजारों हैं और कई फॉलोअप की ट्रेनिंग लग जाएगी तब फॉलोअप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, लेकिन उन सारे सवालों का मैं निचोड़ बताता हूं। वो निचोड़ है तीन प्रकार के, सारे सवाल 3 प्रकार के ही रहेंगे। इन्हीं 3 प्रकार के सवालों में सारे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहला सवाल रहेगा कंसेप्ट को लेकर,
कंसेप्ट को लेकर, डायरेक्ट सेलिंग के कंसेप्ट को लेकर, सेल्फ शॉप को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, इनकम प्लान से संबंधित, यानी कि हमारे कंसेप्ट को लेकर सवाल आएंगे। और ये सवाल क्यों आते हैं? क्योंकि उनके बुरे अनुभव हैं। वो सैकड़ों कंपनी को देख रहा है, आती है भाग जाती है, सैकड़ों कंपनी को देख रहा है पैसे देते नहीं है, सैकड़ों कंपनी को देख रहा है इनकम ठीक से देते नहीं है, सैकड़ों कंपनी को देख रहा है प्रोडक्ट घटिया घटिया मिलते हैं। तो उनके अनुभव पुराने हैं, उनके पास जानकारी आधी अधूरी है, इसलिए ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इसका जवाब क्या है? जवाब है आपको सिस्टम का ट्रेनिंग अटेंड करना है, सिस्टम का नॉलेज लेना है, बुक से नॉलेज लेना है, 5 बेसिक बुक जो पढ़ते हैं हम उसे लगातार पढ़ना है, अपने सीनियर से बात करना है, सारी ट्रेनिंग सारी एक्टिविटी को अटेंड करना है। बेसिक ट्रेनिंग, नई ट्रेनिंग अटेंड करनी है, फॉलोअप ट्रेनिंग अटेंड करनी है, दिशा ट्रेनिंग, सारी ट्रेनिंग अटेंड करनी है। ये अटेंड करने से आपको इस प्रकार के सवालों के जवाब 100% वहां पर मिल जाएंगे। दूसरे प्रकार का सवाल आएगा आपके ऊपर विश्वास से संबंधित। जो फॉलोअप करने गया है, मान लो मैं फॉलोअप करने गया हूं, तो मेरे ऊपर विश्वास करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा उसका प्रश्न रहेगा। और ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि वो मेरा दोस्त है, मुझे 20 साल से जानता है, मेरी एक इमेज बनी है। मैं इस बिजनेस में नहीं हूं, मान लो नहीं था शुरुआत में, मेरी इमेज क्या बनी थी? नॉर्मल इमेज बनी। तो जैसा आपकी इमेज रहेगी वैसे ही आपके वो सवाल करेंगे, जैसा आपका ज्ञान रहेगा उसी प्रकार का आपके ऊपर उसका विश्वास रहेगा। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं लिया होता, जब वो किसी को प्लान दिखाने जाता है तो उसकी इमेज एक असफल व्यक्ति की है। तो जो इनवाइटी है वो क्या समझता है? अरे यार ये तो असफल आदमी है, क्या कर पाएगा। और जब आपसे बात करता है, आपके पास ज्ञान भी नहीं है बिजनेस को लेकर, आप कुछ पूछता है बता भी नहीं पाते, तो और उसका विश्वास मजबूत बन जाता है कि आप असफल थे और असफल हो गए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है फिर अपनी नॉलेज को बढ़ाना और अपनी टेस्टिमनी को बढ़ाना। वो 20 साल में जो भी इमेज है उसको आप धराशायी कर सकते हैं, 20 साल की इमेज को खत्म कर सकते हैं, एक नई इमेज बना सकते हैं अपने नॉलेज को लेकर। जो भी प्रश्न पूछे फटाफट शानदार जवाब निकल जाए, आप अपनी टेस्टिमनी दिखा पाओ। देखो यार मैं इस हफ्ते 4,000 कमाया, देखो मैं इस हफ्ते 10,000 कमाया, देखिए इस हफ्ते मेरी 25,000 की इनकम, देखिए इस हफ्ते मेरी 50,000 की इनकम। आप अपनी इनकम को दमदारी से बता पाए। अपना देखो मैं विदेश यात्रा किया, देखो मैं इंडिया ट्रिप किया, देखो मैं ये किया, आप अपनी टेस्टिमनी दिखा पाए। देखो मैंने बाइक लिया, कार लिया, आप अपनी टेस्टिमनी दिखा पाए। अपने 20 साल के असफल इमेज को खत्म करके सफल इमेज बनाए। साथियों, आपके ऊपर विश्वास से संबंधित सारे सवालों के जवाब खत्म हो जाएंगे। तीसरे प्रकार के और अंतिम प्रकार के सवाल रहते हैं उसके खुद के ऊपर विश्वास से संबंधित। इनवाइटी के ऊपर, इनवाइटी का खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जीवन भर नॉर्मल लाइफ को जीते रहता है, जीवन भर असफल रहता है और लोगों ने उसे असफलता का टैग लगा दिया होता है। हर व्यक्ति उसे असफल मानता रहता है, जिसके कारण वो भी अपने आप को असफल ही मानता है। उसे लगता है कि मैं सोना भी छोड़ूं तो मिट्टी बन जाएगा। उसे लगता है कि मैं जीवन में जो भी काम करता हूं उसमें फेल होता हूं, इस काम को भी करूंगा तो फेल हो जाऊंगा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है? इसका सॉल्यूशन करना है उसे कॉमन रेपो का एग्जांपल देना है। मान लो बोले मैं तो भाई टीचर हूं, तो बताना है हमारे साथ बिजनेस में एक टीचर थे, हमारे प्रोफेसर थे श्रीमान अतुल पाठक सर जी। आज इस बिजनेस में विनर्स हैं, शानदार लग्जरी ऑडी कार में चलते हैं। कॉमन रेपो बताना है और दूसरा काम करना है उसे बोलना है सपोर्ट। उसे बोलना है कि बिल्कुल ठीक बोल रहे हो सकता है आप अकेले इस बिजनेस को करेंगे तो फेल हो जाएंगे, मैं भी आप ही की तरह यदि इस बिजनेस को अकेले करता तो निश्चित रूप से फेल हो जाता, लेकिन हमारा बिजनेस सपोर्ट का है। मुझे भी इस बिजनेस में कुछ भी नहीं आता था, मैंने भी इस बिजनेस को चालू करने से पहले और भी अपनी लाइफ में असफलता ही झेली, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मेरे सीनियर ने इतना शानदार सपोर्ट किया जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुंच पाया, इतना सफलता हासिल कर पाया। आप भी इस बिजनेस में आते हैं तो निश्चिंत होकर आए, क्योंकि आपको सामान बेचना हमारा उद्देश्य नहीं है, आपको करोड़ों रुपए कमाना हमारा उद्देश्य है। आप करोड़ों कमाएंगे तब तो हम करोड़ों कमाएंगे। तो आप, यदि मैंने इस बिजनेस से इतने हजार की टीम बना लिया, 50 की भी टीम आपकी, तो आप बोल सकते हैं कि मैंने 50 की टीम इस बिजनेस में बना ली, तो 100% आपके लिए 50 की टीम हम खड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सपोर्ट से हम बिजनेस को खड़ा कर लेंगे। निश्चिंत रहें, इस जीवन में आप, इस बिजनेस में आप जीवन भर की सफलता को खत्म करके सफलता का नया इतिहास बनाएंगे। ये तीसरे प्रकार का जवाब है। तो यही 3 प्रकार के सवाल रहते हैं साथियों। इन्हीं 3 प्रकार के सवालों में सारे जवाब खत्म हो जाते हैं। साथियों, फॉलोअप की टेक्निक में सबसे महत्वपूर्ण है हमेशा एक्साइटेड रहे, खुश होकर जाए, दमदारी से बात करें, क्योंकि आपके पास में दुनिया का सबसे शानदार अवसर सेफ शॉप है। दुनिया का शानदार सपोर्ट सिस्टम आपके पास में है, जो हमारे ग्रेट बहादुरों के द्वारा बनाया गया है। साथियों, तो हर बार दमदारी जाए, क्योंकि हमारे पास इतने ग्रेट सीनियर हैं जिनका हमेशा हम धन्यवाद देते हैं। ऐसे महान ग्रेट सीनियर्स लगातार धन्यवाद देते हैं, जिनके कारण आप हमेशा उत्साहित रहकर जाए। हमारे ग्रेट सीनियर का फिर से धन्यवाद।
आदरणीय राकेश सर जी, आदरणीय श्री प्रकाश सर जी, आदरणीय शतुल पाठक सर जी, आदरणीय श्री अमित पाठक सर जी का धन्यवाद। ऐसे ग्रेट सीनियर हैं जिनके कारण मैं हमेशा फील्ड में दमदारी से जाता था। हमारे साथ ऐसे महान शख्सियत है, लीजेंड पर्सन है, आदरणीय श्री संजय जैन सर जी, आदरणीय श्री नरसिंह अग्रवाल सर जी, जिनका छत्र छाया भारत के सभी सेफ सॉफ्टवेयर एडवाइजर के ऊपर है। तो हमें गर्व है, इसलिए दमदारी से जाए। ऐसे महान महान सीनियर जो इस बिजनेस से 20 करोड़ से ऊपर की इनकम कर चुके हैं, जो हम भविष्य में करने वाले हैं। इनका आशीर्वाद हमारे पास में, 20 करोड़ 20 करोड़ की शख्सियत का आशीर्वाद हमारे हाथ में। साथियों, कितनी दमदारी से जाना चाहिए। साथियों, जो शोरूम में नौकरी करते हैं, मान लो कोई कार के शोरूम में नौकरी करता है, उसके मालिक के पास जो संपत्ति है उसके दम पे शोरूम में 10,000 की नौकरी करने वाला दमदारी से 10 लाख की कार बेचता है, दमदारी से 50 लाख की कार बेचता है। हमारे सीनियर्स तो कई करोड़, इतने शानदार शानदार करोड़पति लोग हैं। साथियों, ऐसे सीनियर हैं तो कितनी दमदारी से हमें जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण धन्यवाद हमारे आदरणीय डायरेक्टर सर जी का, जो इतने महान कंपनी 22 साल जो इतना सक्सेसफुल रन कर रहे हैं, 1500 से ज्यादा डायमंड बन चुके हैं। ऐसे महान कंपनी बनाने वाले डायरेक्टर्स का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, जो हर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, नया कंपनी को ट्राई अप कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट लेकर आए हैं, शानदार इनकम प्लान लेकर आ रहे हैं। इतना जबरदस्त कंपनी है हमारे साथ में। तो साथियों, हम दमदारी से जाएं, एक्साइटमेंट से जाएं, फुल एक्साइटमेंट से जाएं। जीवन आपका बस नहीं बदलेगा, जिनके फॉलोअप कर रहे हैं उनका भी जीवन बदलने वाला है। सो मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप लोगों ने बहुत ध्यान से आपने सुना। हमारे सभी ग्रेट डायरेक्टर्स को बहुत दिल के गहराई से धन्यवाद। इतना बड़ा मौका देने के लिए हमारे ग्रेट आदरणीय परम आदरणीय श्री नरसिंह अग्रवाल सर जी का दिल के गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी जिस पैनल पर बैठे ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप सभी लोग को कोटि कोटि धन्यवाद और नमन, क्योंकि आप लोग के पेशेंस, आप लोग की ऊर्जा के कारण मेरे अंदर ऊर्जा बढ़ी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू नीलम, संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज आपने रियली में बहुत ही बढ़िया गागर में सागर भर दिया। आज का सेशन बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा। और जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है फॉलोअप, क्योंकि रिजल्ट जो है, हमारे सीनियर्स हमेशा बोलते हैं, हमारे ग्रेट मेंटर्स, कि रिजल्ट तो मिलते हैं हमेशा फॉलोअप से मिलते हैं। और फॉलोअप के टॉपिक पे आपने जो बात किया और आपने बताया कि कैसे अलग अलग टाइप के लोग रहेंगे। कुछ लोग अंगूर जैसे रहेंगे, जो सिर्फ धो लो और खा लो। कुछ लोग बनाना जैसे रहेंगे, थोड़ा छीलो और खा लो। कुछ लोग संतरे जैसे रहेंगे, जिसको थोड़ा छीलने में मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग नारियल जैसे रहेंगे, जिनको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बाद में जो उसका आनंद आएगा वो बहुत गजब का आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। आज रियली में आई एम प्राउड ऑफ यू। और मुझे पक्का यकीन है कि आपने जो आज ये सेशन लिया है, इसके बाद से कई गुना ज्यादा लोगों के ड्रीम पूरे होने वाले हैं और आपके खाते में बहुत सारा पुण्य आने वाला। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। एक जोरदार तालियां संजीव, नीलम संजीव जी के लिए। बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर।